वेलकम टू लर्न मैथ्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नेहा और मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ्स रिलेटेड वीडियोस। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 के सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया था कि क्या क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, तो अब हम करेंगे उसके बिहाफ पे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सम हमें यहाँ पे दिया गया है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equals to 24 सेंटीमीटर एंड BC equals to 7 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे साइन ए कॉज ए, साइन से कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट करेंगे सॉल्यूशन हम। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल हमें B के ऊपर दिया गया है और हम इन दोनों पॉइंट्स को AC ले लेंगे। और हमारा यहाँ पे AB हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर, BC गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। अब हमारा इन क्वेश्चंस में क्या रूल रहेगा कि हमें दो साइड जो है वो गिवन है, हमें सभी में क्या करना है, थर्ड साइड को फाइंड करना है। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड हमें गिवन हो, थर्ड फाइंड करनी हो, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो जहाँ पे ये गिवन है वो सब आप लिख लेंगे। AB इज इक्वल्स 24, BC इक्वल्स टू 7। फिर उसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज रेज़ टू पावर 2, P रेज़ टू पावर 2, B रेज़ टू पावर 2। हाइपोटेन्यूज रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल्स टू P रेज़ टू पावर 2 प्लस बेस रेज़ टू पावर 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर 7 है और बेस 24 है। H इक्वल्स टू 49 प्लस 576 और ये प्लस करने पे बन जाएगा 625। और जो हमारा इस तरफ पावर है वो इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट में। तो इसका जो स्क्वायर बनता है, रूट बनता है, वो बनता है प्लस माइनस 25। अब हमें पता है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो जो h है हमारा वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट में हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ पता करनी है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें बोला है कि आपने साइन ए और कॉज ए यहाँ पे पता करना है। तो साइन ए और कॉज ए आपने यहाँ पे पता करना है। अब हमने कर रखा है यहाँ पे कि जो इसका रूल है वो क्या है। पंडित, एक शॉर्टकट फॉर्म है इसको याद करने की। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। और यहाँ पे साइन के नीचे आता है कॉसिकेंट और कॉस के नीचे आता है सीकेंट और टेन के नीचे आता है कोटेंजेंट। तो अब यहाँ से हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमारा जो साइन है वो होता है P/H के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा P/H। और कॉस जो है हमारा वो होता है B/H के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा B/H। P फॉर परपेंडिकुलर, B जो है वो बेस है और H जो है वो है हाइपोटेन्यूज। तो A एंगल है यहाँ पे, इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। एंगल के हिसाब से हमारे बेस और जो परपेंडिकुलर है वो बनते हैं। तो यहाँ पे A एंगल है हमारा, तो इसके हिसाब से हमारा बेस और परपेंडिकुलर चलेगा। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला बेस बनेगा। जो राइट एंगल के साथ ये एंगल बनाएगा, लाइन बनेगी, वो बेस होगा। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया इसमें हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25 जो हमने फाइंड किया था। तो 25 यहाँ पे आ गया। बेस है हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन। अब इसका सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था। इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है साइन सी एंड कॉस सी। साइन सी और कॉस सी। अब यहाँ पे देखा जाए वैल्यू तो वही पूछी है साइन और कॉस की, बट डिफरेंस क्या है। यहाँ पे ए एंगल है थीटा वाला और इस यहाँ पे थीटा की जगह पे सी एंगल हमें दिया गया है। तो सी के अकॉर्डिंग मीन्स इसके अकॉर्डिंग हमारा बेस और परपेंडिकुलर बनेगा। अगर मैं इसकी डायग्राम आपको वापस बना के समझाऊँ तो मैं सी को नीचे ले आ रही हूँ और ए को ऊपर लेके जा रही हूँ। बेस मेरा ये आ गया। अब बी मेरा राइट एंगल पे ही रहेगा और जो हाइपोटेन्यूज है वो तो 25 ही रहेगा। अब ये वाला मेरा एंगल है, तो BC कितना था हमारा 7 सेंटीमीटर था और AB था हमारा 24 सेंटीमीटर। अब
इस वाली डायग्राम में हमारा जो बेस है वो बन रहा है 7 और जो हाइपोटेन्यूज है वो जो परपेंडिकुलर है वो बन रहा है 24। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 7 था, यहाँ पे 24, यहाँ पे बेस 24 था, यहाँ पे 7, मीन्स परपेंडिकुलर और बेस आपस में हो रहे हैं इंटरचेंज। तो अब हमारा साइन किसके इक्वल होता है? P अपॉन H के इक्वल होता है और कॉज होता है B अपॉन H के इक्वल। परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पे 24 और यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है 25, बेस कितना है हमारा यहाँ पे 7 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 25। अब इस तरह से हमने जो सेकंड पार्ट है इसका वो भी सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं इसका सेकंड सम। सेकंड सम में हमें दिया गया है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r। हमें सामने डायग्राम दे रखी है, हमें इसमें से tan p माइनस कोट r जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी थर्ड साइड पता करनी है। तो डायग्राम हम अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लें, अब हम कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेकंड। हमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर गिवन है, ये P पॉइंट Q पे राइट एंगल है और ये हमारा R पॉइंट। तो सबसे पहला काम तो हमारा यहाँ पे यही रहेगा कि हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी थर्ड साइड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा जो गिवन है बेटा वो आप लिख लोगे, PQ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। थर्ड साइड पता करने के लिए हम क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। h रेज टू पावर 2 p रेज टू पावर 2 प्लस b रेज टू पावर 2। हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पे 13 है, परपेंडिकुलर 12 है और बेस हमें पता करना है। ये बन गया 169, ये बन गया 144 और ये रह गया b2। अब 169 में से 144 माइनस होगा क्योंकि ये इस तरफ प्लस कर रहा था तो दूसरी तरफ आके माइनस करेगा। ये हमारा आ जाएगा 25 और जो इस तरफ पावर थी वो इधर आके बन जाएगा रूट, और 25 का रूट होता है प्लस माइनस 5, तो प्लस 5 हमारा यहाँ पे बेस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना था यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना था tan p में से हमें cot r जो है वो माइनस करनी है। यहाँ पे भी हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि p के टाइम पे एंगल जो है वो साइन करेगा चेंज, परपेंडिकुलर और बेस जो होंगे आपस में इंटरचेंज। तो tan p पहले तो देख लेंगे, tan इक्वल किसके होता है, tan होता है p अपॉन b के इक्वल, एंड कोटेंजेंट जो हमारा होता है वो b अपॉन p के इक्वल। अब p के अकॉर्डिंग, एंगल p के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, p एंगल हमारा ये है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या आएगा 5 और बेस कितना आएगा 12। अब r एंगल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हमारा बेस कितना आ रहा है 5 और परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 12। तो ये हमारे दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट करके बना देंगे 0। ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड है सम हमारा यहाँ पे, इफ sin a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। हमें यहाँ पे sin a की जो वैल्यू है वो गिवन है, cos a और tan a जो है हमें फाइंड करना है। एंगल सेम ही है, एंगल का कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे। तो देख लें, हम जो गिवन है उसे राइट डाउन करते हैं। sin a इज इक्वल्स टू 3/4। अब यहाँ पे भी ये चीज़ें हम लिख लेते हैं। अब साइन ए किसके इक्वल आता है, साइन आ रहा है p अपॉन h के इक्वल। मीन्स एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये रेशियोज आ रही हैं तो ऑब्वियस है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगी। तो यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 3 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 4 है और राइट एंगल जो थीटा वाला एंगल है वो कितना है a है। तो यहाँ पे आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, कोई भी अदर पॉइंट्स ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, बाकी क्वेश्चंस की तरह इसकी भी जो थर्ड साइड है वो फाइंड करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में पीटी ही लिख रही हूँ, आप कंप्लीट पाइथागोरस थ्योरम लिख लेना। उसके अकॉर्डिंग हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस रेज टू पावर 2 परपेंडिकुलर रेज टू पावर 2 होगा।
हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पे 4 है, बेस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है। 16 ये इस तरफ आके माइनस करेगा और ये बन गया √7। बेस कितना आ गया हमारा यहाँ पे √7। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, इसके बाद हमें थर्ड क्वेश्चन में फाइंड करना था cos A और tan A। cos A और tan A हमें इसमें फाइंड करना है। तो cos किसके इक्वल होता है, B/H के इक्वल, और tan किसके इक्वल होता है, P/B के इक्वल। बेस है हमारा √7, हाइपोटेन्यूज है 4, परपेंडिकुलर है हमारा 3, बेस है हमारा √7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया हमने इसका। अब हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है, सेम ही है थर्ड क्वेश्चन की तरह, बस हमें जो 4 है वो इस तरफ कर दिया गया है। 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A एंड secant A। हमें ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड करनी है। तो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लें हम इसमें। 15 cotangent A इक्वल्स टू 8, तो cot A 15 क्या कर रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आके करेगा डिवाइड। तो cot A हमारा क्या होता है, कोटेंजेंट जो है B/P होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पे। इसका भी एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे B और एंगल जो है थीटा जो है A पे है, यहाँ पे हम C पॉइंट ले लेंगे। हमारा जो बेस है वो है 8, परपेंडिकुलर है हमारा 15। हमें इसमें पता करना है इसका हाइपोटेन्यूज, उसके बाद जो हमें रेशियो फाइंड करने को बोली है वो हम फाइंड करेंगे। तो सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज रेज़ टू पावर 2, P रेज़ टू पावर 2 एंड B रेज़ टू पावर 2। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमारा 15 है, बेस हमारा 8 है। 225 + 64, ये बन गया हमारा 9, 8, 2। और 289 का जब हम रूट फाइंड करेंगे ये आ जाएगा हमारा 17 ±17। तो हमारा जो यहाँ पे लेंथ है वो पॉजिटिव होगी, इस कारण से हम पॉजिटिव वाली हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव वाला लेंगे। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया हाइपोटेन्यूज 17। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे इन्होंने बोला है आपको sin A और secant A फाइंड करना है। sin A और secant A आपको यहाँ पे फाइंड करना है। sin A क्या होता है हमारा, sin A होता है P/H के इक्वल, और secant किसके इक्वल होता है हमारा, H/B के इक्वल। हमारा परपेंडिकुलर है यहाँ पे 15, एंगल तो सेम ही है ना, तो एंगल का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारा 15, हाइपोटेन्यूज है 17, और यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज है 17 और बेस जो है हमारा वो है 8। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ सम में हमें गिवन है secant थीटा इक्वल्स टू 13/12, सेम ही इन क्वेश्चंस की तरह है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती हैं, हमने कितनी कर ली हैं। अब यहाँ पे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट कितनी हो गई, टोटली 6 हो गई। और हमें एक की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू हमें गिवन है, तो 6 में से एक हमें गिवन है। तो हमें कितनी फाइंड करनी है, अदर 5 की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा इसकी हेल्प से डायग्राम क्या ड्रॉ होगा। सबसे पहले गिवन क्या है इसमें, हमें सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन नंबर 5 का। सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 13/12। अब सीकेंट हमारा किसके इक्वल होता है, यहाँ से चेक कर लेते हैं, H/B के। तो एक ऐसी डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है जिसमें आपका हाइपोटेन्यूज 13 हो और बेस आपका कितना हो, 12 हो, और थीटा एंगल है तो हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स जो है वो ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है इसमें, बाकी सम्स की तरह हमें इसकी जो थर्ड साइड है पहले वो फाइंड करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, H⁻², P⁻² प्लस B⁻²। हाइपोटेन्यूज हमारा इसमें 13 है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस 12 है। 169, 12 को सॉल्व मल्टीप्लाई करने पे 12 से आ जाएगा 144, ये P2 माइनस करने पे 25
स्क्वायर जो है इस तरफ आके रूट बनेगा और p की वैल्यू हमारी आ जाएगी +5। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। हमने फाइंड कर ली, अदर साइड जो थी वो फाइंड कर ली। अब हमें सीकेंड के अलावा बाकी सभी की वैल्यू निकालनी है। हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सेकेंड की हमें गिवन थी, और कोटेंजेंट थीटा। तो हमें 5 की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम इस वाले टेबल से देख लेते हैं कि हमारी इनके वैल्यूज़ क्या बनती हैं। साइन होता है हमारा p/h, कॉज होता है हमारा b/h, टैन आएगा p/b, कॉसिकेंट आएगा हमारा यहाँ पे h/p, और कोटेंजेंट आएगा b/p। अब इन वैल्यूज़ को हम इसकी हेल्प से भरेंगे। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5, हाइपोटेन्यूज है 13, बेस है 12, हाइपोटेन्यूज है 13। परपेंडिकुलर है 5, बेस है हमारा 12, हाइपोटेन्यूज है 13, परपेंडिकुलर है 5, बेस है हमारा 12 एंड परपेंडिकुलर है 5। तो इस ढंग से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 6 है हमारा, इफ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। तो साइन से ही शो हो रहा था कि ये दोनों एंगल एक्यूट हैं, क्योंकि इस तरह के जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों एक्यूट एंगल हैं और हमें ये प्रूफ करना, और ये भी गिवन है कि कॉज A जो है वो कॉज B के इक्वल है, इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है। देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। तो हमें ये शो करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है। तो जो गिवन है सबसे पहले उससे शुरू करते हैं हम। कॉज A जो है वो कॉज B के इक्वल है। तो जो हमें गिवन है, अगर हम उसकी हेल्प से एक ट्रायंगल ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक राइट एंगल आ जाएगा। ठीक है, A एंड B कोई एक्यूट एंगल्स हैं और C हम यहाँ पे राइट एंगल ले लेते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो क्लियरली हमारा कुछ सोल्यूशन हमें सामने से ही नज़र आ रहा है। कारण क्या है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से जब हम राइट एंगल 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो बचेगा 90 डिग्री। मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम कितना बन रहा है 90 डिग्री। तभी पॉसिबल है दोनों का सम 90 डिग्री अगर वो एक्यूट एंगल होंगे। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये दोनों एक्यूट एंगल हैं और ये हमें गिवन भी है। और उसके बाद हमारे पास हमें प्रूफ करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कॉज A और कॉज B किसके इक्वल होता है। हमारा वही फॉर्मूला, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो कॉज ए हमारा किसके इक्वल आ रहा है, कॉज हमारा आ रहा है b/h। दोनों साइड में आएगा तो b/h ही आएगा, बट एंगल्स चेंज होने पे b और p आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज होंगे। जब एंगल a होगा हमारा ये वाला तो बेस होगा हमारा AC, और जब हमारा जो B एंगल होगा तब बेस होगा हमारा BC। और दोनों कंडीशन में हाइपोटेन्यूज तो हमारा सेम ही रहेगा AB। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा और ये इसके साथ कट हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट हो गए। हमारे पास आ गया AC इज इक्वल्स टू BC। अब हमने कर रखा है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उसकी जो एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ़ टू साइड्स of a triangle are equal, then their angles are also equal। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि AC लाइन क्या एंगल बना रही है, A, और BC कौन सा एंगल बना रही है, B। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने कर ली यहाँ पे वेरीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। गिवन है हमें इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, इस तरह से हमें गिवन है। उसके बाद हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो साइड है हमारे पास, तीसरी साइड को फाइंड करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम ये सॉल्व कर लेते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, और कॉट हमारा किसके इक्वल होता है, tan के नीचे कॉट आता है तो इसका इन्वर्स b/p।
थीटा है, कोई साइड नहीं गिवन है हमें, कोई पॉइंट्स नहीं गिवन है, हम अपनी इच्छा से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे। तो कॉट थीटा हमारा आ गया बी अपॉन पी के इक्वल, तो बेस कितना आ गया हमारा 7, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे 8 बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये बन गया। और h हमें फाइंड करना है, बेस हमारा कितना है यहाँ पे 7 और परपेंडिकुलर है 8, 49 प्लस 64, 3, 10 एंड 13। और हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पे कितना बन गया 113 का रूट। अब इसके बाद हमें 2 पार्ट दिए गए हैं फाइंड करने को, हम उनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट में हमें दिया गया है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब बेटा जी हम इसको चाहे तो सीधी इसमें वैल्यू पुट कर लो, या फिर हम इसमें फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला लिखने से थोड़ा सा इजी बन रहा है। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a रेज टू पावर 2 माइनस b रेज टू पावर 2, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें वैल्यूज भरते हैं। 1 माइनस साइन किसके इक्वल होता है p अपॉन एच के, तो p अपॉन एच का 2 टाइम। 1 माइनस कॉस किसके इक्वल होता है b अपॉन एच के, तो b अपॉन एच का 2 टाइम। 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 113 का रूट। और 1 माइनस बेस कितना है हमारा यहाँ पे 7 एंड हाइपोटेन्यूज है रूट 113। ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 और 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब हम इसका क्या ले लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद 113 माइनस 64 अपॉन 113, ये आ जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो ये वाला इसके साथ कट हो रहा है हमारा, कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 हमारा यहाँ पे बना। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 9, 4, और ये हमारा बन जाएगा 4 एंड 6। ये हमारा बन गया इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अभी हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है यहाँ पे हमें फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ पे। कॉट स्क्वायर थीटा, जो हमारा कॉट है वो किसके इक्वल होता है, कोट होता है हमारा tan के नीचे कोट होता है b अपॉन p, और इसका रेज टू पावर 2। अब बेस कितना है हमारा यहाँ पे 7 और परपेंडिकुलर है 8, ये बन गया हमारा 49 अपॉन 64। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका सोल्यूशन 49 अपॉन 64 और सेकंड पार्ट का भी 49 अपॉन 64 सोल्यूशन आया है। चलिए अब हम करते हैं 8th सम। 8th सम में है इफ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, तो हमें चेक करना है कि ये वाली साइड जो है क्या इस साइड की इक्वल आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा सेम ही आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड फाइंड करने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन है हमें यहाँ पे 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। कॉट ए हमारा आ जाएगा 4 अपॉन 3, और कोट हमारा किसके इक्वल होता है, b अपॉन पी के इक्वल होता है। बेस और परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे गिवन है, तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने इसकी हेल्प से। एंगल ए यहाँ पे, b यहाँ ले लेते हैं, c यहाँ ले लेते हैं। तो बेस कितना है हमारा 4, परपेंडिकुलर आ गया 3। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h रेज टू पावर 2, p रेज टू पावर 2 एंड b रेज टू पावर 2, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर है हमारा 3 और बेस है 4, ये इस तरफ आके रूट बन जाएगा 9 प्लस 16, और हमारा 25 का जो रूट है वो होता है प्लस माइनस 5। तो 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या बोला गया था, 1 माइनस 10 रेज टू पावर 2a अपॉन 1 प्लस 10
रेज़ टू पावर 2a इक्वल्स टू है या नहीं कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसको हमने प्रूफ करना है इक्वल है या नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे पहले ही इक्वल्स टू का साइन नहीं डाल सकते हैं। आप चाहो तो लाइन लगा लो एक छोटी सी या फिर कॉमा लगा लो। तो सबसे पहले tan हमारा किसके इक्वल होता है? tan हमारा होता है p अपॉन b, 1 माइनस p अपॉन b रेज़ टू पावर 2, 1 प्लस p अपॉन b रेज़ टू पावर 2। और कॉज हमारा इक्वल किसके होता है? कॉज हमारा बनेगा b अपॉन h के इक्वल, b अपॉन h रेज़ टू पावर 2 माइनस साइन किसके इक्वल आ रहा है हमारा? p अपॉन h के इक्वल, p अपॉन h रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है 3 और बेस है हमारा 4, सेम नीचे प्लस की फॉर्म में। और ये हमारा बेस कितना है? 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5। 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16 और ये बन गया 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। अब हम कर लेते हैं इसको आगे सॉल्व। एलसीएम लेने के बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा? 16 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 16 भी ऊपर चला जाएगा। ये तो सिंपल रैशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन ही है। ये हमारा आ जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 और ये हमारा बन जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 से कैंसिल और ये आ गया 16 माइनस 9 अपॉन 25। ये बन गया हमारा 16 में से 9 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारा आ जाएगा 7 और ये प्लस करने पे बनेगा 25 और ये ऊपर 7 और ये 25। तो इस तरह से सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास क्या आया कि दोनों साइड के जो लास्ट आंसर बन रहे हैं वो इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड आपस में क्या है? इक्वल हैं। ये हो गया सॉल्यूशन हमारा 8th सम का। अभी हम करते हैं सॉल्यूशन 9th सम का। 9th सम पहले रीड कर लेते हैं हम। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC राइट एंगल एट B के ऊपर। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। B के ऊपर हमारा राइट एंगल है और A और C ये पॉइंट है हमारे। और tan A की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 1/√3। तो सबसे पहले तो हम दो साइड्स तो हमारे पास हैं, थर्ड साइड जो है हम इसकी फाइंड कर लेते हैं। गिवन है हमें tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। tan किसके इक्वल होता है? P अपॉन B के इक्वल। तो परपेंडिकुलर 1 और बेस हमारा √3 आ गए यहाँ पे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h रेज़ टू पावर 2 p रेज़ टू पावर 2 प्लस b रेज़ टू पावर 2। हाइपोटेन्यूज हमें यहाँ पे फाइंड करना है। परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे 1 और बेस है √3। ये बन गया हमारा 4 और ये हमारा आ गया रूट करने पे 2। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा यहाँ पे? 2 आ गया। अब हमें क्या फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया था प्रूफ करने के लिए? फर्स्ट पार्ट में इसके इट्स 9th सम के फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया था साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। ध्यान देना है यहाँ पे ये A एंगल है और ये C एंगल है। तो सबसे पहले साइन किसके इक्वल होता है? साइन हमारा इक्वल होता है P अपॉन H के इक्वल। और कॉज किसके इक्वल होता है? B अपॉन H के इक्वल। कॉज है B अपॉन H के इक्वल और साइन है P अपॉन H के इक्वल। अब यहाँ पे A एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल A अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। तो ये हमारा बन गया 1/2। बेस हमारा C एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या बन रहा है? 1 और हाइपोटेन्यूज तो 2 ही रहेगा। अब A एंगल के अकॉर्डिंग हमारा बेस है √3 और हाइपोटेन्यूज है 2 और C एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर जो है √3 और हाइपोटेन्यूज है 2। अब ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे 1/4 प्लस 3/4 बना। ये बन गया 4/4 और इक्वल्स टू हमारा सॉल्यूशन जो बन गया इसके फर्स्ट पार्ट का वो है 1। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है यहाँ पे
कॉज ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। यहाँ पे मैं इसलिए पार्ट कर रही हूँ, थोड़ा कम स्पेस है, फिर मैं यहाँ पे पार्ट कर रही हूँ क्योंकि इसके जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं, हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। कॉज ए हमने यहाँ पे लिखा है ना, कॉज ए क्या आ रहा था, √3/2, तो हम यहाँ पे √3/2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। कॉस सी कितना आया था, कॉस सी आया था 1/2, तो डायरेक्टली 1/2 हमने यहाँ पे राइट कर लिया। साइन ए कितना बना था, हाफ, तो ये हाफ आ गया। साइन सी कितना था, √3/2, ये बन गया हमारा ऊपर √3/4, और ये भी हमारा सेम √3/4 बन गया। सेम फ्रैक्शन हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो लास्ट सोल्यूशन इसका कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इस ढंग से 9th सम के दोनों पार्ट हो गए। अब हम करते हैं 10th सम। 10th सम है हमारा, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR प्लस QR का जो सम है 25 हमें गिवन है। PQ 5 सेंटीमीटर है और डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P। P की ही हमें फाइंड करनी है। तो सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड तो क्या, वैसे 2 साइड ही हमें यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेंगी, सबसे पहले तो वो कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे जो रेशियोज़ हमें गिवन है वो देखते हैं। तो ये हमें गिवन था यहाँ पे, इसकी हेल्प से अगर मैं देखो एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, राइट एंगल, इसका डायग्राम का हमें नाम गिवन था PQR और राइट एंगल था Q के ऊपर। अब यहाँ पे PQ कितना गिवन है हमें, 5 सेंटीमीटर, और इसका सम हमें दिया गया है 25। अगर मैं यहाँ पे PR को x मान लूँ, PR की जगह पे मैंने x राइट डाउन कर लिया, तो मेरा QR कितना होगा, 25 माइनस x, तो ये वाली साइड मेरी आ जाएगी 25 माइनस x। अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, y पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज रेज़ टू पावर 2, p रेज़ टू पावर 2 प्लस b रेज़ टू पावर 2, और हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पे कितना है, x माना है हमने, यहाँ पे परपेंडिकुलर को x माइनस 25 माना है, और बेस तो हमें गिवन ही है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी का, a रेज़ टू पावर 2 माइनस 2ab प्लस b रेज़ टू पावर 2, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये दोनों सेम साइन के हैं, इक्वल्स टू में, तो मीन्स ये आपस में माइनस हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो 50 बचा वो हम इस तरफ ले आए, इस तरफ नेगेटिव का था तो इस तरफ आके पॉजिटिव हो गया, और ये प्लस होने पे 650 बन गया। x के साथ 50 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आके करेगा डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा बन गया 1 एंड 15 एंड 3। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 13 आ गई। अगर x हमारा 13 है तो QR कितना होगा हमारा, 25 माइनस x है, 25 माइनस 13 करने पे हमारे पास QR आ रहा है 12 सेंटीमीटर, और x कितना आया था, 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर बन गया। अभी हमें इसमें फाइंड क्या करना है, साइन P, कॉस P एंड लास्ट है tan P। साइन, अब सेम वही फॉर्मूला हमारा, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन हमारा इक्वल्स टू आ रहा है P/H के, कॉज हमारा आ रहा है B/H के, और tan हमारा आ रहा है P/B के। यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेन्यूज है 13, बेस है 5, हाइपोटेन्यूज है 13, परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5। इस ढंग से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं 11th सम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कौन सी जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, और हमने अपने आंसर को जो है वो जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। जो tan A है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से लेस देन होती है। तो आने वाली एक्सरसाइज पे हम एक टेबल करेंगे। अगर हम उस टेबल को अभी चेक करें,
ये रहा वो हमारा टेबल। मैंने पहले इसकी वीडियो भी आपको बताई है कि कैसे हमारा ये टेबल जो है फॉर्म होता है। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। जो tan A की वैल्यू है, हम 10th क्लास में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक इसको पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो tan A जो है, चाहे कोई भी 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी एंगल आ रहा है, वो हमेशा 1 से लेस देन होगा। ये फॉल्स है। अब ये हमारा कैसे फॉल्स है, जो चलिए चेक करते हैं। tan हमारा ये है, इसकी वैल्यू आ रही है 0 से लेके 1 तो आई गई है, और 1 से ज़्यादा भी चली गई है। क्यों? क्योंकि √3 होता है 1.7 समथिंग, तो एक तो 1 भी आ गया और 1 से ज़्यादा भी चली गई है। tan 45 पे 1 होता है, tan 60 पे 1.7 होता है। तो इट मीन्स ये हमारी क्या थी, स्टेटमेंट गलत थी। सेकंड है हमारी यहाँ पे secant A इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। secant A जो है हमारा, वो किसी एंगल के ऊपर जाके 12/5 जो है वो वैल्यू बनाएगा। अब 12/5 तो हमें सीधा ऐसे करना मुश्किल होगा, तो हम इसको पहले डेसिमल कर लेते हैं। डेसिमल में ये हमारा बन रहा है 2.4। तो हम देखते हैं कि सीकेंट की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। जो सीकेंट की वैल्यू है हमारी, वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सीकेंट हमारा 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, 1 से ज़्यादा होता होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके ये जो वैल्यू है 2.4 बना लेगा। तो इस कारण से ये हमारी स्टेटमेंट क्या हुई, ट्रू हुई। थर्ड है हमारा cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। cos A जो है वो कहते हैं कोसिकेंट के लिए यूज़ किया जाता है, नहीं। cos जो है वो क्या है, कोसाइन के लिए यूज़ होता है, कोसिकेंट के लिए नहीं। साइन कोसाइन, तो सेकंड वाली जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी वो कोसाइन है, ना कि कोसिकेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फोर्थ है हमारा cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। बेटा जी एक चीज़ का ध्यान रखना कि कॉट जो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे रेशियोज़ हैं, वो हमेशा थीटा के साथ ही चलती हैं, बिना थीटा उनका कोई मतलब नहीं है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसमें एक एंगल साथ में ज़रूर होगा। वो ए हो सकता है, या कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई भी अल्फ़ा बीटा हम ले सकते हैं, या थीटा ले सकते हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये हमेशा एक है। तो ये कॉट और ए की प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ही है। तो ये भी फॉल्स हो गया हमारा। फिफ्थ है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। साइन जो है कहीं ना कहीं जाके 4/3 बनेगा थीटा एंगल के ऊपर। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसकी जो डेसिमल फॉर्म बनी डिवाइड के बाद, वो बन रही है 1 डेसिमल समथिंग। तो बेटा जी जो हमारा साइन है ना, वो 0 से लेके 1 के बीच में चलता है। ठीक है, देख लें, 0 से लेके 1 के बीच में ही आ रहा है हमारा ये एंगल साइन, अपनी सभी डिग्रीज के ऊपर 0 से लेके 1 तक आ रहा है, जिस कारण से हमारा ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि साइन जो है वो 0 से लेके 1 तक चलता है। तो ये हो गया बेटा जी हमारा एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको अभी भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए। ऐसी ही और मैथ्स रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।